अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और प्रॉफिट के अंदर ट्रेड कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ऐसे ट्रेडिंग के बारे में एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको बिगिनर से लेकर एडवांस तक कंप्लीट गाइड किया जाएगा कि ये ट्रेडिंग क्या चीज़ होती है, किस तरह ट्रेड करना है, बाय क्या होता है, सेल क्या होता है बिगिनर के अंदर। फिर आपको एडवांस चीज़ें बताई जाएंगी कि आप मार्केट के बिहेवियर को किस तरह जज कर सकते हो, ये मार्केट किस तरह अपने एल्गो के ऊपर वर्क करती है। तो इंशाल्लाह हम लोग अपनी पूरी एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर कंप्लीट आपको एक ट्रेडर बनने तक सब चीज़ें, जितनी चीज़ की ज़रूरत होती है, सब चीज़ें बताई जाएंगी। तो बिगनर लेक्चर के अंदर जो हमारा पहला लेक्चर है वो है कि ये सेल क्या होता है या बाय क्या होता है, या फिर इसके बदले में कुछ लोग या फिर लॉन्ग शॉर्ट भी यूज़ करते हैं, ये चीज़ क्या होती है। तो जैसा कि आपको पता है कि ये मैंने यूरो यूएसडी का पेयर निकाला हुआ है, तो मैंने फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से यहाँ से यूरो को बाय कर रहा हूँ, इस पॉइंट से। अब ये यहाँ पे पहुँच गए। अब आपको पता है कि जब आप किसी भी चीज़ को बाय करते हो और उसकी कीमत बढ़ जाए, तो वो चीज़ आपको प्रॉफिट के अंदर आ जाती है, आपको प्रॉफिट देती है। तो अब मैंने यूरो यूएसडी को यहाँ से बाय किया, यहाँ तक आप लोग देख सकते हो कि मार्केट मेरी फेवर के अंदर गई, तो मुझे यहाँ तक इसके अंदर प्रॉफिट हो गई। और सेम चीज़ यहाँ पे शॉर्ट की भी है, या फिर सेल जिसको आप लोग बोलते हो, वो क्या है। अब जैसे कि मार्केट इस पॉइंट पे पहुंची, इस पॉइंट पे मैंने यहाँ से मार्केट को शॉर्ट किया और ये यहाँ से यहाँ तक पहुंच आई, मैंने यहाँ पे अपनी ट्रेड क्लोज कर दी। अब ये यहाँ से यहाँ तक आई है, तब भी मुझे प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि फॉर एग्जांपल कि बाय तो चलो मैं किसी चीज़ को कर रहा हूँ तो मुझे प्रॉफिट हो रही है, लेकिन शॉर्ट पे मुझे कैसे प्रॉफिट हो गई, ये एक सवालिया निशान है। शॉर्ट पे मुझे कैसे प्रॉफिट हो गई। तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये आप देखो यूरो यूएसडी का पेयर है। बाय किया, आपको समझ आ गया, बाय करोगे मार्केट आपकी फेवर में गई, आपको प्रॉफिट हो गई। शॉर्ट के अंदर क्या होगा। अब जैसे मैंने यूरो यूएसडी को शॉर्ट किया, मतलब कि डॉलर के मुकाबले में मैंने यूरो को शॉर्ट किया है, और इसका मतलब ये है कि मैंने डॉलर के मुकाबले में यूरो के शेयर्स को बाय कर लिए। और मार्केट देखो यहाँ से डाउन आई है, मतलब यूरो गिर गया है। और जो मैंने डॉलर के शेयर बाय किए थे यूरो के मुकाबले में, जब यूरो गिरा है तो डॉलर तो बड़ा होगा इसके मुकाबले में। अब ओवर आप ना देखो ना, आप सिर्फ ये दो चीज़ें देखो, क्योंकि क्रिकेट का मैच का आप एग्जाम्पल ले लो ना, एक टीम हारती है दूसरी जीतती है। वही चीज़ आप अगर यहाँ पे लगाओ ना, यूरो नीचे गया है तो इसने तो ऊपर जाना ही जाना है, और मैंने शेयर भी डॉलर के खरीदे हुए थे, डॉलर के शेयर यूरो के मुकाबले में खरीदे हुए थे। तो जैसे ही यूरो गिरा, डॉलर मेरा ऊपर गया, मुझे प्रॉफिट हो गई। मैंने जिधर तक इसको होल्ड करना था या जो मेरे लेवल था, मैंने वहाँ पे जाके क्लोज कर दी। एक चीज़ आपको मैं और बताता हूँ, अब यहाँ पे ये चीज़ गिरी है ना यूरो यूएसडी, यहाँ पे डॉलर जो है वो आपका बाय गया होगा। अब ये इधर है ना, तो डॉलर आपके यहाँ पे कहीं होगा, वो यहाँ से बुलिश गया होगा। तो वो मैं आपको डी एक्स वाई के जो डॉलर का हमारा चार्ट होता है ना, उसके अंदर जाके मैं आपको वो चीज़ भी दिखाता हूँ कि वो ये देखो। अब यहाँ से जैसे बिल्कुल सेम आप ये अब मंडे 21 का है, और आप टाइम भी नोट कर लो, सेम टाइम है तकरीबन 5 बजे। 5 बजे का टाइम है ना, यहाँ से मार्केट डॉलर की, यूएस डॉलर इंडेक्स ये बाय गया। और सेम ये जो हमारे पास टाइम है, एग्जैक्ट यही टाइम, ये आप टाइम नोट करो, एग्जैक्ट यही टाइम 5 बजे है। तो ये 5 की कैंडल है, ये टाइम आप नोट कर लो। एग्जैक्ट इसी टाइम के ऊपर मार्केट यूरो की सेल आ रही है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने बेसिकली किया तो यूरो को सेल है, लेकिन डॉलर के शेयर खरीदे थे मैंने, जो कि यूरो के गिरने से वो उसकी कीमत बढ़ गई है। तो वो मैंने जाके उनको ऊपर किसी भी अपने जो लेवल मार्क किया हुआ था वहाँ पे जाके मैंने इसको सेल कर दिया। तो अब आपको ये चीज़ समझ आ गई कि बाय क्या होता है और सेल क्या होता है। मैं आपको इधर भी बता देता हूँ। यहाँ पे आपकी मार्केट फॉर एग्जांपल रुकी हुई थी, और आपने यहाँ से किसी भी इस लेवल, जो आपका ये लेवल है, यहाँ से किसी भी पेयर को, या फिर आप कोई भी समझ लो कि कोई भी इंडेक्स है, कुछ भी है, उसको आप यहाँ से अगर बाय कर रहे हो तो उसको ऊपर जाना चाहिए आपकी फेवर के हैं, तब वो चीज़ आपको प्रॉफिट देगी। तब वो चीज़ आपको प्रॉफिट देगी। अगर वो आपकी फेवर में ऊपर नहीं जाती, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से बुलिश किया था, बाय किया था, मैंने लॉन्ग किया था, लेकिन वो मेरी फेवर में नहीं गई, वो तो ऐसे उसने ब्लैक कैंडल बना दी,
तो उसका मतलब है कि जो मैंने ट्रेड बाय की थी वो मेरी ट्रेड लॉस के अंदर जा रही है, उसने मुझे लॉस दे दिया है। और अगर यही चीज़ ऊपर जाती है, इस तरह ग्रीन कैंडल क्लोज होती है, ये कैंडल कलर जो है ये आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो, ग्रीन कैंडल क्लोज होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो तो मेरी फेवर में चली गई, मुझे इससे प्रॉफिट हो गई। तो ये हमारा था पार्ट 1 बिगिनर गाइड।